Good morning students. I welcome you all to NS Enlight's morning 10 a.m. class और आज 10th of July भी है. So let's see कौन सा हम मीन्स का अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, right? So today the question would be like it's a 10th of morning paper 2. Let's discuss about the question. Yeah. There is the so डेली हम मॉर्निंग में 10 बजे हम मॉर्निंग में मीन्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. सो आज हमारा पेपर 1 2 हम फोर हम करते हैं डेली. कल पेपर 1 किया था, आज पेपर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं. बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़े हैं, तो उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हम उनसे स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मैं आपको एक सर्टेन लेवल तक हम लेके जाएंगे. धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हुए, राइट? सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप एटलीस्ट 100 वर्ड्स में आप लिख के मुझे सेंड करेंगे, राइट? ताकि आपका भी प्रैक्टिस कैसा चल रहा है मैं ये देख पाऊँ. ओके, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल इन नेचर. डू यू एग्री? क्वासी फेडरल क्या होता है और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल के साथ हमको उसको बताना है और उसका पूरा हमें स्ट्रक्चर बताना है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम उसको कैसे क्वासी फेडरल नोट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट शुड बी अप्रोच, राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन? अप्रोच वुड बी लाइक इंट्रोड्यूस बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ ओवरव्यू हमको पहले देना है. कैसे क्वासी फेडरल है ये, इंडियन फेडरलिज्म के बारे में हमको बताना है. एक्सप्लेन विद, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इंडिया इज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया था. प्लीज गो बैक और वॉच दैट आंसर एज वेल. ओके, सो सूटेबल आंसर देना है हमको कि क्वासी फेडरल हम कैसे कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, देन हमको कंक्लूड कर देना है अपने क्वेश्चन को, राइट? Let's see. Indian federalism was designed on the basis of working on the federalism in USA, Canada and Australia. Means इन सब के बेसिस पे जो इन कंट्रीज में फेडरलिज्म चलता है, फेडरलिज्म मीन्स कंट्री यूएसए एक है बट उसकी जो सिटीजनशिप है, दो सिटीजनशिप है. स्टेट की अलग से अपनी आइडेंटिटी है और सेंटर की अलग से आइडेंटिटी है. स्टेट अपने रूल्स अपने खुद बना सकता है, सेंटर उनमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करता है. स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है और सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अलग है. सो अगर कोई यूएसए का सिटीजन है, सपोज वो टेक्सास से बिलोंग करता है और टेक्सास से वो स्टेट है, वहां का भी उसके पास एक पासपोर्ट होगा और एक उसका सिटीजनशिप यूएसए का भी होगा मेनली, राइट? सो ये होता है फेडरलिज्म एक्चुअली, कि सेंटर और स्टेट की जो पावर्स है वो कंप्लीटली डिफाइंड होती हैं, अलग होती हैं. और इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया हम क्वासी फेडरल इसलिए कहेंगे कि हमारी जो फेडरलिज्म है, हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम उसको स्टेट में हमने उसको डिवाइड भी किया हुआ है बट उसको हमने इतने पावर भी नहीं दी हुई कि जो स्टेट है हमारा वो इंडिपेंडेंट कुछ चार्ज कर सके, राइट? और जो हमारा जो सेंटर है उसकी पावर हमने अभी भी उसको ऊपर ही किया हुआ है, मतलब उसकी पावर सेंटर से अब भी ज्यादा है, ओके, स्टेट से ज्यादा है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए फेडरलिज्म. सो इंडिया ने यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जैसे अपनी फेडरलिज्म को तो बनाया है, yet it deviates from those federalism in many respects and establish its own distinctive feature. मतलब कि ऑफकोर्स ये यूएसए और इंडिया जो बाकी के जो फेडरलिज्म कंट्री है उनके फेडरलिज्म से इंडिया का फेडरलिज्म बहुत डिफरेंट है. अभी भी उनके जैसा बनाने की कोशिश की है बट हमारा अभी भी उनसे बहुत डिफरेंस है. और वो क्या है हम वो देखेंगे. एज केसी whereas हो गई observes it is quasi federal and federal suo generis means federation of its own form. मतलब ये अपने आप में एक जो फेडरेशन का अलग जो काइंड है वो इसने बनाया है इंडिया की फेडरलिज्म में, राइट? इंडियन फेडरलिज्म जो है वो अपने आप में सुयो जनरिस है. सुयो जनरिस मीन्स अपने आप में उस चीज को अलग से डेवलप कर लेना. जैसे फेडरेशन का जो मीनिंग है वो तो है बट अपना ही हमने एक फेडरेशन बना दिया है, अपना ही हमने उसको मीनिंग दे दिया है, तो उसको हम स्व जनरिस बोल देंगे. सो हम इसको बोलेंगे क्वासी फेडरल. क्वासी फेडरल नेचर कैसे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फेडरल फीचर विद यूनिटरी बायस. मतलब फेडरल फीचर तो है इंडिया के, सेंटर और स्टेट तो है बट यूनिटरी बायस है. हमारा आज भी यूनिटरी है, हमारा आज भी यूनियन ऑफ स्टेट है. यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया को हम बोलते हैं ना, मतलब कि हमारा जो स्टेट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी किससे फॉर्म हुआ है? यूनियन से बना हुआ है. यूनियन जितनी जो टेरिटरी है वो इंडिया का मिला के वो एक टेरिटरी बनती है इंडिया, जिसको हम कंट्री इंडिया बोलते हैं, राइट? और इसके अगेंस्ट हमारा फेडरल फीचर भी है, मतलब सेंटर स्टेट की पावर अलग अलग भी है
बट उसके साथ साथ यूनिटरी बायस भी, ठीक है। सम ऑफ द फेडरल फीचर्स कौन कौन से इंडिया के, ड्यू पॉलिटी मतलब टू गवर्नमेंट, वन एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स विद डिफाइंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया सेंटर और स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो पावर्स है उनकी डिफाइंड है, इसलिए हम इसको ड्यूअल पॉलिटी बोलेंगे। रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिजिड जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो, जिसको मुश्किल हो चेंज करना, उसको हम रिजिड बोलेंगे। रिटन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्वॉल्विंग फेडरल फीचर्स, ओके। एग्जांपल जीएसटी पैसेज रिक्वायरिंग कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, मतलब जो हमारा जो कोई भी अमेंडमेंट होता है उसमें स्टेट्स का भी आपको अमेंडमेंट में एक जो मेजॉरिटी है उसमें स्टेट का भी पार्ट आना होता है कि कोई अगर अमेंडमेंट हम करते हैं किसी एक्ट में, किसी हमारे लॉ में अगर हम आर्टिकल में अमेंडमेंट लाते हैं तो उसमें हमारा स्टेट भी उसका पार्ट बनेगा, राइट। सिर्फ सेंटर नहीं होगा, तो दोनों हम कह सकते हैं क्वासी फेडरल इसलिए होगा कि आधा आधा फेडरलिज्म हम इसको बोलेंगे, राइट। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। एनी लॉ और अमेंडमेंट अफेक्टिंग द फेडरल फीचर विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब लॉ सबसे ऊपर है, जस्टिस सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है कंट्री में। डिवीजन ऑफ पावर, 7th शेड्यूल विद 3 लिस्ट, मतलब हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें क्या बोला गया, 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, राइट। इन लिस्ट में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जिन जिन जो हमारे यूनियन में जितने आर्टिकल्स आते हैं, जितने हमारे जितनी चीज़ें आती हैं जो यूनियन में इसमें लिस्ट में आती हैं, जो मतलब जिनको सिर्फ सेंटर ही हैंडल करता है, स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिनको सिर्फ स्टेट हैंडल करता है, और इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिनको हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कौन सही होगा कौन नहीं, ओके। उनको भी अल्टीमेट हमारा सेंटर ही डिसाइड करता है। ये देखिए विद 3 स्टेट्स दैट सुप्रीम इन their own sphere and have responsible government with law making power to the legislature, मतलब लॉ मेकिंग पावर कौन सी होती है, लेजिस्लेचर मतलब जो स्टेट्स में जो काम करती है वो लेजिस्लेचर में, राइट। सो बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इसका मीनिंग क्या है, लाइक अदर फेडरेशन जैसे यूएसए है हमारा, ऑस्ट्रेलिया हमने एग्जांपल दिया, हमने आपको कनाडा एग्जांपल दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ बाय कैमरल पार्लियामेंट, मतलब 2 हाउसेस होंगे, देयर विल बी 2 हाउसेस, इसको हम बोलते हैं लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। लोकसभा हमारा कौन सा होता है, जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे, और राज्यसभा जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ओके। उनसे हमारे जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑफ कोर्स जितने भी पीपल हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, हमारा डेमोक्रेसी का मेन आइडिया ही यही है, राइट। सो इंडिपेंडेंट, ये हम फेडरल फीचर डिस्कस कर रहे हैं सब। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब सो दैट देयर इज नो यूनिलेटरल चेंज इन डिवीजन ऑफ पावर बाय सेंटर, मतलब सेंटर कोई भी जो चेंज है वो अपने सिर्फ खुद के दम पे नहीं कर सकते, उसको स्टेट्स का भी हेल्प चाहिए, स्टेट्स का भी उनको आइडिया लेना होता है, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और वो किसी का नहीं सुनती, उसको जो सही लगता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो उसके लिए ठीक होता है, राइट। सो येट इंडियन फेडरलिज्म डेविएट्स फ्रॉम द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक एज बिलो द शो यूनिटरी फीचर। अब मैंने बता दिया कि फेडरल हमने बता दिया ऊपर, बट हम यूनिटरी हम कैसे बोलेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये दोनों चीजें मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए हम उसको क्वासी फेडरल बोलते हैं, राइट। क्वासी फेडरल का मतलब कि कुछ यूनिटरी भी है, कुछ फेडरलिज्म भी है, कंप्लीटली कोई भी एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, इसका क्या प्रोसीजर है, द पावर to initiate an amendment to the constitution lies only with the center, मतलब पावर सिर्फ सेंटर के पास है कि वो अमेंडमेंट करेगा, हाँ या ना करेगा, ये उसी के पास है। बट उसमें जो फेडरेशन वाला क्या फीचर था कि वो स्टेट वाला भी जो हम जो काम करते हैं, जो स्टेट है हमारे, उनकी भी हम उनसे राय लेते हैं कि आप अमेंडमेंट आपको इसमें कैसा चाहिए, कब चाहिए, ओके। सो स्टेट्स नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब हमारे जो स्टेट है वो यूनिटरी है, वो अपने आप से अपनी साइज में, अपनी नाम में, अपनी जो शेप में उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी और स्टेट को अपने में नहीं मिला सकते हैं, किसी और अपने स्टेट से कोई कुछ भी नहीं हटा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर। तो सेंटर का पावर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, यूनिटरी, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यूनाइट है, इंडिया इज अ यूनाइट कंट्री, मतलब इसको इंडेस्ट्रक्टिबल है। और वेदर यूएस में हम जाए वहां पे फेडरलिज्म है तो स्टेट को पूरा पावर है कि वो अपना जो टेरिटरी हो कम या ज्यादा खुद से कर सकता है, ओके। रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विदाउट पॉपुलर गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब ये सिर्फ जो हमारा गवर्नमेंट है वो जो वहाँ का जेएनके का गवर्नमेंट था उसके सपोर्ट के बिना भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उसको
कम या ज़्यादा कर दिया कि ये हमारी 2 यूनियन टेरिटरी होंगी, अब से स्टेट नहीं रहेगा। सो ये जो पावर होती है सेंटर के पास है आज भी, कि स्टेट जो हमारे इंडेस्ट्रक्टिबल, उनको कोई नहीं अलग कर सकता सिवाय सेंटर के, राइट। ऑल इंडिया सर्विसेज मीन्स IAS और IPS जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सेंटर हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द सिविल सर्वेंट्स, ओके। सेंटर का ही कंट्रोल होता है। अल्टीमेट क्या होता है कि स्टेट जो है, स्टेट उनपे कोई स्टेट उनको फैसिलिटीज देती है, IAS को IPS को, जो रहने के लिए और जो सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स होते हैं वो देती है। बट जो डिसीजंस हैं उनके, जो ट्रांसफर हो गया उनका, जो उनको सस्पेंड करना, ऐसा कोई भी डिसीजन है वो हमारा सेंटर ही लेता है, ओके। So, emergency provisions, as H.V. Kamath notes, this single chapter turns the federal character of Indian political setup to unitary. ओके, सो यूनिटरी में ये सेटअप होगा। 1975 इमरजेंसी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो हमारा सेंटर ही डिसीजन लेता है उस पर। प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, मतलब अगर किसी स्टेट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एग्जैक्टली सही नहीं चल रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टेट, तो तब स्टेट क्या कर सकते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल हम लागू कर सकते हैं, और ये पूरा पावर सेंटर के पास है। इज अ लूप होल टू द फेडरल फीचर। देखो लूप होल है फेडरल फीचर में, क्योंकि फेडरल में अगर होगा तो प्रेसिडेंट को स्टेट सेंटर उस पर अपना वो नहीं कर सकता, रूल नहीं कर सकता, ओके। सो बिकॉज ये फेडरल इतना नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग फेडरल नहीं है इंडिया, दैट्स वाई जो स्टेट है उसी को ही, जो हमारा जो सेंटर है उसी को ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा सकता है। एग्जांपल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन 2016। जो अरुणाचल प्रदेश में जब हमको लगा कि यहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उत्तराखंड में लगा कि यहाँ की गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर, तो हमको उसमें हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, राइट। सेंटर का काम होता है सिर्फ। गवर्नर्स ऑफिस, governor's appointment and her actions in crucial times has been criticized for being biased towards the power at center। मतलब गवर्नर का रोल, गवर्नर टोटल ऐसा है हमारा, जो हमारे टोटली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ही प्लेजर पे वो वहाँ पे अपॉइंट होता है, और वो प्रेसिडेंट ही जब चाहे उसको हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ही एक्चुअल पावर तो प्रेसिडेंट के पास होती है। गवर्नर तो एक जस्ट मतलब रबर स्टैम्प की तरह काम करता है हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है उसकी आइडियाज का, राइट। तो एग्जाम्पल, गवर्नर ऑफ कर्नाटका एंड मणिपुर इन्वाइटिंग द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सो ये जो फॉर्मेशन था जो गवर्नमेंट का, जो कर्नाटका में लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इसमें क्या था कि जो हमारी सेंटर की जो इच्छा है, जो सेंटर का विल है, उसी के अकॉर्डिंग वो गवर्नर काम करता है, उसको खुद से कोई इच्छा नहीं होता है। डिस्पाइट दैट कि जो हमको वन लार्जेस्ट पार्टी है उसको हमको बुलाना चाहिए था, गवर्नर ने क्या किया, जैसे सेंटर ने उसको ऑर्डर दिया कि आपको ऐसे करना, तो उन्होंने वैसे किया, राइट। दिस शोज द सेंटर इन्फ्लुएंस इन द स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। सो ये गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टेट में भी जो है वो सेंटर का ही चलता है। सो ये हमारे जो यूनिटरी फीचर है ना, ये जो फेडरलिज्म के उस फीचर को हमारे कमजोर करते हैं, ओके। सो नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ओके। स्टेट रिप्रेजेंटेशन की कोई इक्वालिटी नहीं, मतलब कोई राज्यसभा की यहाँ पे कोई 1 सीट है, यहाँ पे कोई 10 सीट है, तो ये इक्वालिटी हमको इसको नहीं बोलेंगे। रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर इन द फेडरल स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट इज ऑन अ इक्वल बेसिस, चाहे वो कितना ही छोटा है कितना ही बड़ा है, सबका इक्वल है वहां पे, विच इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडियन स्टेट्स, thus making the federation in India unequal, of course। यूएस में क्या होता है, कोई स्टेट इतना बड़ा है, कोई स्टेट का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के सेम मेंबर आएंगे पार्लियामेंट में, राइट। डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन स्टेट्स, आर्म्ड फोर्सेज का क्या है, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेज में जो रूल है वो सिर्फ स्टेट का चलेगा, सॉरी सेंटर का चलेगा, हमारे स्टेट का कुछ नहीं सुना जाता है। इज सीन एज अ वायलेशन ऑफ फेडरल कैरेक्टर, तो फेडरेशन का यहाँ पे हमने जितने पॉइंट बताए ये फेडरेशन के अकॉर्डिंग नहीं होते, जो यूनिटरी फीचर होंगे वो फेडरल के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, ओके। सो दैट्स हाउ आपको ये इतना इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन आपको लिखना होता है मेंस में, राइट। सो व्हाट शुड बी राइट कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड क्या होगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी, हमने बताया आपको, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। और ये ना तो कंप्लीटली फेडरेशन है ना कंप्लीटली यूनिटरी, मैंने बताया यही रीजन है कि हम इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं, मीन्स हाफ फेडरल बोलते हैं हम इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली फेडरल विद यूनिक सेफगार्ड्स फॉर एनफोर्सिंग नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ। सो मेन हमारा फीचर क्या है, फेडरेशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कंक्लूजन में हम कभी भी किसी चीज का नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम उसका पॉजिटिव ही लिखेंगे, हमेशा याद रखना है आपको। हम यहाँ पे भी फेडरेशन का यूनिटी का पॉजिटिव ही बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली फेडरल
विद यूनिक सेफ गार्ड्स, जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं उसमें जो बाकी देशों से अलग है, एनफोर्सिंग नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ, फिर भी वो नेशनल यूनिटी और ग्रोथ का ही काम करती हैं देश में। ऑल्सो फेडरलिज्म इज नॉट डेड इन इंडिया, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, एज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट न्यू रीजन्स आर डिमांडिंग स्टेटहुड एंड यूनियन हैज यील्डेड, दस स्टेट्स लाइक मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा एटसेट्रा हैव बीन क्रिएटेड। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि सेंटर बिल्कुल स्टेट का नहीं सुनता है, स्टेट ने जब जब डिमांड किया, जैसे मणिपुर हमने फॉर्म किया है, त्रिपुरा फॉर्म किया है, अभी नागालैंड आप सुन रहे हैं कि नागालैंड बहुत ज़्यादा कर रहा है एजिटेशन की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंसर्जेंसी। आपको कौन सा स्टेट याद आता है इंसर्जेंसी के नाम पे? JNK नहीं, JNK से ज़्यादा हमारा जो इंसर्जेंसी वो नागालैंड में हुआ है, जो बिफोर ब्रिटिशर्स, बिफोर एवरीथिंग एल्स, वो हमेशा से ही अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, राइट। सो आप प्लीज नागालैंड पे अच्छे से रिसर्च कीजिए और नागालैंड को देखिए कि वहां पे क्या क्या उनका हिस्ट्री है इसके पीछे, कि वो क्यों सेपरेट स्टेट का डिमांड करते हैं हमेशा। जो अफ्स्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो क्यों अब फिर से लागू कर दिया गया है अफ्स्पा में? मतलब सबसे डिस्प्यूटेड, सबसे प्रॉब्लमेटिक हमारा जो एरिया अब चल रहा है वो नागालैंड है, राइट। सो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की ये स्टेट का बिल्कुल नहीं सुनता है, स्टेट का सुनते हैं तभी तो हमने मणिपुर बनाया, त्रिपुरा बनाया, गोवा बनाया। तो ऐसे ही अभी नागालैंड कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल हमारा जो यूनिटी का जो फीचर उसको एकदम अगेंस्ट हो गया ना, तो गवर्नमेंट उसको ना नहीं करेगी कि वो बिल्कुल एकदम सेपरेटिस्ट मांग करे कि इनको देश से ही अलग होना है, राइट। तो वो ऐसे कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, और दिस इज ऑल अबाउट माई हैंडल्स, प्लीज ज्वाइन मी, दिस इज निधि सिंह, ओके। और आप मुझे अनअकैडमी में मेरी क्लासेस है 11 AM अभी क्लास आने वाली है, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंशियल क्लास होती है, अलॉन्ग विद MCQ, दोनों क्लासेस में हमारी MCQs होते हैं। यूट्यूब पे मेरी क्लास 10 AM, ये जो क्लास है अभी आपकी 10 AM पे होती है, 4 PM पे हमारी NCERT बेस्ड क्लास होती है, राइट। आज हमारा NCERT में जो 8th क्लास NCERT है उसका सेकेंड पार्ट है, उसकी जो लास्ट चैप्टर है हम वो सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे विद MCQ एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद इट। So that is all about a 10th of July morning class. So thank you so much. Thank you so much.